हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द प्राइमरी साइट फॉर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो न्यूट्रिएंट का जो अब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारा, ये कहाँ पे होता है, प्राइमरी साइट क्या है हमारी। ऑप्शन ए है स्टमक, ऑप्शन बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी है ईसोफेगस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दैट हमारे न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इट इज़ फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंजाइम इन सलाइवा दैट ब्रेक डाउन स्टार्च। जो हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी है अमाइलेज, ऑप्शन सी है पेप्सिन एंड ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो जो हमारा सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा अमाइलेज। अमाइलेज इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। जो हमारा फूड होता है ऑफ कोर्स वो एक लार्ज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि दैट जो हमारा फूड लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। तो ऑप्शन ए है अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी है डाइजेशन, ऑप्शन सी है मेटाबॉलिज्म एंड ऑप्शन डी है एक्सक्रीशन। तो जो करेक्ट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, इट इज़ ऑप्शन बी, दैट डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फ्रॉम लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल। अब जो हमारा बाइल होता है, बाइल जूस, ये कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, स्टमक, पैनक्रियाज, लीवर और गॉल ब्लैडर। तो जो हमारा बाइल है ये लीवर प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसका क्या फंक्शन है। तो इस चैप्टर से मेनली हमें स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक हो गया, हमारे टीथ हो गए, जितने भी हमारे एलिमेंट्री ट्रैक्ट के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबका हमें कहाँ पे उसका वो है स्ट्रक्चर क्या है, क्या उसका फंक्शन है, ऑर्गन की लोकेशन, हमें ये सब पता होनी चाहिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसमें हमें लीवर जो है वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लीवर के बारे में आ सकता है, लीवर का फंक्शन हो गया। उसके बाद हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन हो गया, जो उसमें विलाई आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका क्या फंक्शन है। ये सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हैं। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन, तो ऑप्शन ए है अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी है डाइजेस्ट प्रोटीन, ऑप्शन सी है अब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑप्शन डी है स्टोर बाइल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है इट अब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है जो HCl को प्रोड्यूस करता है, फॉर प्रोड्यूसिंग HCl। तो पहला ऑप्शन है स्टमक, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर है स्टमक, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग HCl। हमारा 7th क्वेश्चन है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज़ नोन एज। जो हमारे डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है पेरिस्टाल्सिस, ऑप्शन बी है सेगमेंटेशन, ऑप्शन सी है ऑस्मोसिस एंड ऑप्शन डी है फिल्ट्रेशन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका करेक्ट आंसर है पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन वाला मूवमेंट है मसल्स का, जिसके थ्रू हमारा जो फूड है वो माउथ के बाद ईसोफेगस में, ईसोफेगस के जब ईसोफेगस का कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर वो फूड हमारे स्टमक में पहुंचेगा, उसके बाद सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन। तो जो हमारे पैनक्रियाज होता है उनका रोल क्या है डाइजेशन में, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है स्टोर बाइल, ऑप्शन बी है प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड इंसुलिन, ऑप्शन सी है अब्जॉर्ब वाटर एंड ऑप्शन डी है फिल्टर टॉक्सिन्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रोड्यूस एंजाइम्स एंड इंसुलिन। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना और इंसुलिन को। 9th क्वेश्चन है हमारा, विच लेयर
ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन। अब हमने पढ़ा हुआ है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है 4 लेयर्स में डिवाइड है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। बट इनमें से कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है अब्जॉर्प्शन में, तो हमें भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है म्यूकोसा, ऑप्शन बी है सब म्यूकोसा, ऑप्शन सी है मस्कुलरिस एंड ऑप्शन डी है सेरोसा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, म्यूकोसा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्जॉर्प्शन। 10th क्वेश्चन है हमारा, वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगिन। अब जैसे हमने पढ़ा है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी मैंने वीडियो बनाई है, तो जो हमारा स्टार्च का डाइजेशन होता है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली हमें बताना है कि हमारा प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए है माउथ, ऑप्शन बी है स्टमक, ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो हमारा 10th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, स्टमक। तो हमारा स्टमक का डाइजेशन हो जाता है, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो अगर आपको पता है कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में कौन सा एंजाइम करवाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल फॉर डाइजेशन। अब हमने इससे थोड़ी देर पहले ही बाइल पढ़ा था कि बाइल कौन सा ऑर्गन सिक्रीट करता है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, उसका आंसर लीवर। बट कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है, अब ये पूछा गया है। तो इसका अगर आंसर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज़। जो हमारा लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा है। ऑप्शन ए है हमारा स्टमक, ऑप्शन बी है ईसोफेगस, ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी है लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। भले ही इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है बट इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ लीवर। तो हमारे लीवर का फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी हमें आना चाहिए। तो इनमें से कौन सा लीवर का फंक्शन है। ऑप्शन ए है प्रोड्यूस इंसुलिन, ऑप्शन बी है डिटॉक्सिफाइज ब्लड, ऑप्शन सी है अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन डी है ब्रेक डाउन फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डिटॉक्सिफाइज ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे हमारा स्टमक है, इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू पार्ट्स है ना, लार्ज इंटेस्टाइन भी है। सिमिलरली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का उसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है जेजनम, ऑप्शन बी है इलियम, ऑप्शन सी है ड्योडेनम एंड ऑप्शन डी है सीकम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का, इट इज़ ऑप्शन सी, ड्योडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया। तो अब ट्रेकिया जो होती है हमारी वो विंड पाइप होती है। तो अब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे ट्रेकिया में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। तो उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए है एपिग्लॉटिस, ऑप्शन बी है लैरिंक्स, ऑप्शन बी है फेरिंक्स एंड ऑप्शन सी था फेरिंक्स एंड ऑप्शन डी है ईसोफेगस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलर फ्लैप ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर है जो हमारे ट्रेकिया में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। 16th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो कौन से विटामिन का सिंथेसाइज होता है हमारे, कौन सा विटामिन सिंथेसाइज होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन के, ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विटामिन के का सिंथेसाइज कहाँ होता है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द पीएच ऑफ स्टमक इज मेंटेन्ड बाय। जो हमारे स्टमक का पीएच होता है वो कौन मेंटेन करता है। ऑप्शन ए है बाइल सॉल्ट, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है पैनक्रियाटिक जूस एंड ऑप्शन डी है म्यूकस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के पीएच को मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है। ये चीज़ मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी
बोला था कि ये हमारे मतलब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन पता होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, ऑप्शन बी है प्रोड्यूस एंजाइम, ऑप्शन सी है न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड एंड ऑप्शन डी है स्टोर्स फैट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है इसका करेक्ट आंसर है ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट का डाइजेशन। ऑप्शन ए है अमाइलेज, ऑप्शन बी है लाइपेज, ऑप्शन सी है पेप्सिन एंड ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो जो हमारे फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल वो है हमारा लाइपेज, लिपिड को जो डाइजेशन में हेल्प करेगा, लिपिड मतलब फैट। अब हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है इसको कौन सा पार्ट स्टोर करता है। ऑप्शन ए है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है स्टमक एंड ऑप्शन डी है रेक्टम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का इट इज़ रेक्टम। रेक्टम इज़ अ पार्ट वेयर अनडाइजेस्टेड फूड इज़ स्टोर्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आई होंगी और जितने भी MCQs थे वो मैंने आज की वीडियो में आपको सारे बता दिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।